माननीय अध्यक्ष जी संदीप खड़े, माननीय संस्थापक दिलीप नागपुरे, माननीय नगर सेविका सौभाग्य मंजूषा नागपुरे, माननीय भारतीय जनता पार्टी की इस इलाका के अध्यक्ष संदीप पोखड़े, उपस्थित पूना शहर के आदरणीय नागरिकों, श्री राम और भारत की अस्तित्व एक ही है, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा गया। राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, उनको हम अवतार मानते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। कृष्ण भगवान से ये फर्क है कि कृष्ण भगवान संपूर्ण पुरुषोत्तम थे। माने कृष्ण भगवान को पता था कि वो भगवान का अवतार हैं और खुद भगवान है। रामचंद्र जी को ये नहीं पता था कि वो अवतार थे या वो भगवान थे। वो इस धरती में मनुष्य का जीवन बिताया, इसीलिए जो मनुष्य की भावनाएं हैं वो उनमें दिखाई पड़ती थी। जब सीता का अपहरण हुआ तो रोए, जब लक्ष्मण के ऊपर बहुत ज़बरदस्त घायल जब होकर लगभग मर गए तब उन्होंने रोया। उनको जो मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो उनमें थी और उनकी आचरण से एक अस्मिता हमारी देश की बनती है और इसीलिए आज हम राम के साथ अपनी देश की अस्मिता को जोड़ते हैं। राम है, इस पे कोई संदेह नहीं। जिसने भी संदेह किया उनकी बुरी हाल हुई। जब ये राम सेतु की मामला चल रही थी और मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, तब सरकार की तरफ से टी.आर. बालू उस समय शिपिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने सोचा कि ये जाकर कहीं कोर्ट में फैसला ले जाएगा, कोई रोक लगाने के लिए उसको सरकार कोर्ट से अनुमति मिल जाए, तो उसके पहले ही राम सेतु को तोड़ दें ताकि कुछ रहेगा नहीं केस का। उस हेतु उन्होंने हॉलैंड से एक सबसे नवीन मशीन ड्रेजर जो तोड़ती है, जो खोदती है समुद्र के नीचे, उसको उन्होंने 30 करोड़ रुपए में ख़रीदा और उन्होंने एक दिन सुबह 6 बजे उस ड्रेजर को राम सेतु पर चलाया। और हुआ क्या कि जैसे उस ड्रेजर ने राम सेतु को छुआ, उसका 2 टुकड़ा हुआ और पानी के नीचे डूब गया। ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, ये अखबारों में छपा, कई दिल्ली के अखबार में भी छपा, जैसे एशियन एज, इन अखबारों में छपा। तो बालू ने सोचा 30 करोड़ की मशीन पानी के नीचे चले गई, इंश्योरेंस के लिए उसको ऊपर उठाना चाहिए, तो उन्होंने क्रेन भेजा उसको उठाने के लिए। तो क्रेन जैसे पहुंची और उसकी जो लीवर थी वो नीचे आई, तो क्रेन का भी 2 टुकड़ा हुआ और पानी के नीचे वो भी डूबा। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे वो घबरा गए और उन्होंने सोचा कि कोई भूत है, कोई पाप की चीज़ होने वाली है, इसीलिए वो भागने की स्थिति में आ गए। तब उनको समाधान करने के लिए टी.आर. बालू ने एक हवन वहाँ रखा और हवन में ये हमारे जो सेतु समुद्रम परियोजना के कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे, उनके दिल में शांति पैदा करने के लिए उन्होंने ये रखा।
और पूर्ण आहुति के लिए जो बगल के डिस्ट्रिक्ट थी रामनाथपुरम, उसकी जो एमएलए थे बालकृष्णन कांग्रेस पार्टी के, उनसे कहा कि आप आकर पूर्ण आहुति करिए, मैं तो नहीं कर सकता, मैं डीएमके का हूँ, मुझे तो भगवान में कोई विश्वास नहीं है, तो आप आकर करिए। तो पूर्ण आहुति के लिए आए एमएलए, उन्होंने पूर्ण आहुति की और फिर बैठ के अपनी गाड़ी में घर लौटे। रास्ते में उसकी गाड़ी के एक्सीडेंट हो गए, वो भी मर गए उस समय। उसके बाद किसी को हिम्मत नहीं आई राम सेतु को छूने के लिए। तो इसके इस चमत्कार को क्या कहते हैं हम? मैं तो समझता हूँ कि इसी तरीके से संकेत मिलते रहता है कि इस देश की देखभाल, उन वीरों का देखभाल रामचंद्र जी कर रहे हैं, भले आज वो धरती में नहीं है। इसी की चुनौती देने वाले विदेशी ताकतें आज हमारे देश में राम है ही नहीं कहते हैं। वास्तव में राम के बारे महात्मा गांधी ने 1940 में हरिजन में लिखा कि जब हमारी स्वाधीन देश बनेगी, जब हमारी एक स्वतंत्र सरकार बनेगी, उसको राम राज्य को अपनाना चाहिए। तो ये राम राज्य क्या है? ये राम राज्य, राम की जो संचालन थी, राम की जो गुण थी, उसके आधार पर सरकार को चलानी चाहिए, ये है। इस पर कोई खास अभी अनुसंधान नहीं हुआ, शोध नहीं हुआ, तो बहुत कुछ पुस्तकों में मिलता नहीं है। परंतु मैं ये कहूँगा कि जब आप राम की जीवन को पढ़ेंगे, उनके जीवन में जो घटनाएं हुए हैं उनको पढ़ते हैं, तो उसमें से पता लगता है कि अस्मिता की जो आयाम है वो आयाम क्या है। उदाहरण, जब वो बालक थे और विश्वामित्र आए दशरथ से मिलने के लिए कि ताड़का को वध करने के लिए मुझे रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को ले जाना है, तब दशरथ जी बहुत दुखी हुए, कहा कि ये बालक हैं, ये क्या जाने, मुझे ले जाओ, मेरी सेना ले जाओ। तो विश्वामित्र ने कहा नहीं, ताड़का को वध करने के लिए मैं राम को ही ले जाऊंगा। राम भी तैयार हुए, तुरंत कहा कि हाँ मैं जाऊंगा, और उन्होंने ताड़का की वध की। और उसी से दिखता है कि राम की जो कमिटमेंट में थी, वो जो कटिबद्ध थे कि इस देश में जो पूज्य लोग हैं, जो सन्यासी हैं, उनको रक्षा करनी चाहिए। आज भी ताड़का एक है, उसका भी कुछ करना है कभी। तो रामचंद्र जी से ये एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने अपने कर्तव्य पालन करने में कभी हिचकिचाया नहीं। अब जानते हैं कि पिताजी की दिए हुए वचन के लिए उन्होंने पूरा अपना सिंहासन को त्याग कर दिया था। जब उनकी विवाह हुई और वो सीता के साथ मिथिला से आए अयोध्या, तो सीता को पहले वचन देते हैं कि हमारे परंपरा के अनुसार राजाओं की अनेक धर्मपत्नियां होते हैं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मैं किसी और, आपको छोड़कर किसी और को मैं देखूंगा नहीं। मेरा तो एक ही पत्नी होगा, वो होगी सीता देवी। सारी उनके जीवन काल में कितनी भी परेशानी उठानी पड़ी, उन्होंने इस वचन से हटे नहीं। और जब सीता को रावण ने अपहरण किया, तब राजा थे, भले वनवास में थे, उनको पत्नी की कौन कमी होगी, अयोध्या से और कोई पत्नी को बुला सकते थे, लेकिन नहीं, अपने पत्नी की कोई को रिहा करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उन्होंने पूर्ण प्रयास करके वो सफल हुए।
आज हमारे जो युवकों को जो सिखाया जाता है उसमें ऐसी ऐसी बातें जोड़े गए हैं जो अंग्रेज़ों के राज्यों में कुकर्म करने की दृष्टि से मकाले की जो षड्यंत्र थी उसके अनुसार कई ऐसे कहानी आते हैं कि राम ने सीता के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अन्याय किया। परंतु गहराई में पढ़ोगे तो राम ने भले अपने वचन को पूरा किया, लेकिन उन्होंने कभी सीता को नहीं छोड़ा। जब सीता को वनवास जाना पड़ा दोबारा और वाल्मीकि के आश्रम में रहना पड़ा, तब रामचंद्र जी ने सीता की एक मूर्ति बना करके बगल में रखकर उन्होंने राज किया। तो इसीलिए ये एक मर्यादा है। जो लोग समझते हैं कि उन दिनों में राजाओं के पास यानी राजाओं 3-4 शादियां करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी तो जो आस्था है वो तो रामचंद्र जी पर है, इसीलिए उसको कहते हैं अस्मिता, क्योंकि एक पुरुष एक ही महिला की शादी इसके साथ विवाह करनी चाहिए। ये रामचंद्र जी के व्यवहार से, जीवन से हमें पता लगता है। उसको हमें नकल करने की आवश्यकता है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम के माने जो राम करते थे वही मर्यादा था, उस मर्यादा का हमें पालन करना है। इसी प्रकार से रामचंद्र जी ने रामायण पढ़ने से पता लगता है कि कई ऐसे नियम सिखाए जिसमें राजतंत्र की उपयोग होती है। जब उन्होंने बाली को वध किया पेड़ के पीछे छुपकर और सुग्रीव पर माला पहनाकर, तो मरते मरते बाली ने कहा, हे क्षत्रिय पुत्र, तुमने क्या कायरता दिखाई। आमने सामने आते, हम लड़ते, परंतु आप कायर जैसे पेड़ के पीछे छिपकर मुझे ऐसे मारे। कहाँ है आपकी नैतिकता। तब रामचंद्र जी कहते हैं, दो नैतिक व्यक्तियों के बीच में नैतिकता होती है। जिसने दूसरे के बीवी को चोरी की वो मुझे नैतिकता का भाषण नहीं दे सकता है, तुम काबिल नहीं है नैतिकता के। इसी प्रकार से एक बार लक्ष्मण उनको पूछते हैं कि आखिर में कुछ भी कहें, बाली ने जरूर सुग्रीव की बीवी को चोरी की थी, उठा के ले गए थे, लेकिन व्यक्ति की दृष्टि से वो ये ऐश और आराम करने वाले सुग्रीव से तो अच्छे थे, तो आपने उनको क्यों पसंद किया सुग्रीव को और बाली को क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा कि ये आवश्यकता है, क्योंकि बाली ने रावण के साथ संधि एक की है कि जब भी रावण के साथ कुछ तकलीफ आएगी, कोई आक्रमण आएगा, तो बाली का सेना रावण की मदद में जाएगा। ये संधि थी उनकी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो लंका जाना है, सीता को रिहा करना है, सीता को मुक्त कराना है, मुझे तो सेना चाहिए। तो सेना मुझे बाली से नहीं मिलने वाली है, इसीलिए बाली को वध करना है और सुग्रीव को बैठाना है और सुग्रीव से सेना लेकर के हमें लंका जाना है। इसीलिए हमारी रणनीति इस तरह से बनी है। कितनी सुंदर बात है कि उनके दिमाग इतनी स्पष्ट थी। हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। हमारे देश में हम आज नीति बनाते समय ऐसे कभी सोचते नहीं है कि हमारी कौन सा हमारे लक्ष्य है, किसके लिए हमें करना चाहिए। भाषण देने से, शांति शांति कहने से नहीं होगा। तो इसीलिए ये आपको दिखाई पड़ती है। उस समय लक्ष्मण कहते हैं कि भाई भरत हैं आपके, जिनके लिए आपने गद्दी दे दी, उनसे कहिए सेना भेजने के लिए अयोध्या से। ये वानर को रख के हम वानर सेना रख के क्या करेंगे। तब रामचंद्र जी कहते हैं, देखो ये सारा देश एक है, वहाँ से आएगा अयोध्या से सेना, तो यहाँ उनका देखभाल करने के लिए, उनको खाने की व्यवस्था करने के लिए
सबको यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको परेशान होंगे, उनको करना पड़ेगा। और वो क्या सोचेंगे कि राम हमारे पर विश्वास नहीं करते। इसीलिए हर प्रांत में वहाँ की जनता की जो भावना है उसको कदर करके ही काम करना चाहिए। मुझे सिर्फ जीतना नहीं है, परंतु यहाँ की वानर सेना के साथ जीतना है, तभी भारत की जीत होगी, तब उन्होंने इस देश की जीत होगी, उन्होंने कहा। कितना सुंदर विचार है, क्योंकि इस देश में कोई ऊपर से थोपा नहीं जा सकता है। इस देश में एक जो प्रांतीय शक्ति है उसका समन्वय करके राष्ट्रीय शक्तियों के साथ हमारे देश को चलाना है। आखिर में जब जीत होने के बाद लक्ष्मण कहते हैं रामचंद्र जी को, सीता तो यही है लंका में, इतना सुंदर देश है ये, हमें अयोध्या जाने के लिए क्या जरूरत है। पता नहीं वहाँ भरत का दिमाग कैसा बना है, गद्दी में बैठने के बाद खराब हो गया, पता नहीं। तो इसी देश में रहे, यही राजा बने। तब रामचंद्र जी ने कहा, कितना भी सुंदर दूसरा देश हो, परंतु मातृभूमि से कोई देश ज़्यादा सुंदर हो नहीं सकता। तो ये मैं एक छोटा सा अंश निकाल के दिया है रामायण में, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण को, और आस्ते आस्ते पढ़ेंगे तो ये सारे जो आज की समस्याओं को हल करने के लिए हमें रामायण से प्राप्त हो सकता है। और रामा की जो जीवन है और उन्होंने जो किया उसका नकल करके हम कर सकते हैं। आज हमारे देश में रामचंद्र जी की बुराई करने वाले लोगों का संख्या बढ़ते जा रही है, क्योंकि विदेश से कुछ फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं। देश में आतंकवादियों के लोग हैं। कई एक समय पर आतंकवादियों ने राम मंदिर को भी तोड़ने के लिए प्रयास किया, वहाँ अयोध्या में जाकर बम विस्फोट करने की कोशिश की, बट विफल हो गए। रामचंद्र जी वहाँ भी रक्षा में खड़े हुए थे। करुणानिधि जैसे राजनीतिज्ञ भी राम की बुराई करते रहते हैं। पहले तो करुणानिधि रावण का पूजा करता था। जब हम उत्तर भारत में रामलीला मनाते थे, वो तमिलनाडु में रावण लीला मनाता था। लेकिन मैंने एक दिन उनको अचानक उनके साथ भेंट हुई, तो मैंने कहा ये रावण लीला आप क्यों कर रहे हो, आपको तो ब्राह्मण से नफरत है, और रावण ब्राह्मण था ये जानते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हो सकता, वो हमारी द्राविड़ है, वो हमारी जात के हैं, और ये जो है राम ये आर्यन है, उत्तर भारत से आए हैं, वही ब्राह्मण है। मैंने कहा रामचंद्र जी तो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे। फिर मैंने तमिल में एक रामायण लिखी है, कंबन रामायण, उसको मैंने दिखाया उनको, और थोड़ी दिन के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ बात तो सही है कि रावण ब्राह्मण था, लेकिन मैं तो अब उसकी पूजा नहीं करूँगा, परंतु तमिलियन तो था। मैंने कहा वो भी नहीं था। रावण तो दिल्ली के परिसर के पार नोएडा एक जगह है आजकल, वहाँ पैदा हुआ था, और मंदोदरी तो मेरठ में पैदा हुई थी। तो उन्होंने कहा फिर लंका कैसे आए। मैंने कहा कि वो गए मानसरोवर, वहाँ कैलाश के सामने कैलाश भगवान से उन्होंने पूजा की। आप जानते हैं भोलानाथ तो वर दे देता है सबको भी, तो उन्होंने रावण को भी वर दे दिया, और उस वर से उनको इतनी शक्ति हुई, जब आए देखा कि किस देश का मैं कब्जा कर सकता हूँ, तो देखा कि उसके रिश्तेदार कुबेर लंका पर राज कर रहा था, लंका बड़ी समृद्धशाली देश बन गई थी। तब उसने अपनी ताकत को उपयोग करके, अपनी शक्ति को उपयोग करके लंका की कब्जा की। ये मैंने उनको बताया, और मैं खुद जैसे अभी परिचय में कहा गया, चीन सरकार से 3 साल बात करके उनको धीरे धीरे समझा करके
कैलाश मानसरोवर के रास्ते हमारे हिंदू जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए हमने खुलवाया। चीन सरकार ने उनके जब से बड़े सबसे बड़े नेता तंग शोम्पियंग ने कहा, मैं क्योंकि तुम्हें दोस्त मानता हूँ, मैंने खोलने के लिए अनुमति दे दी। हालांकि हम कम्युनिस्ट हैं, लेकिन तुम्हें सज़ा भी देनी है, पहले तुम्हें जाना होगा मानसरोवर, ये मुझे वचन दो। मैंने वचन दिया। पहला मैं गया अगस्त 1981 में। बड़ी मुश्किल थी, हमें तो 20,000 फुट तक पैदल जाना पड़ा। पैदल के लिए 2 हफ्ते लगे। वहाँ जब हम मानसरोवर पहुँचने के रास्ते में जा रहे थे तो मैंने एक बहुत बड़ा तालाब देखा, एक बहुत बड़ा सरोवर देखा। तो मैंने सोचा यही मानसरोवर है। तो मुझे वहाँ चीन के जो सरकार की तरफ से गाइड आए थे, उन्होंने कहा कि ये नहीं है, वो ये मानसरोवर नहीं है। मैंने कहा इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा इसका नाम है रावण हरंगा। तो मैंने कहा रावण क्या है? इससे तो कोई इंडिया से आया था, उसका नाम है। तो मैंने कहा ये हरंगा क्या है? तो हरंगा तिब्बत में सरोवर को हरंगा कहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, मानसरोवर आगे है तो पहले यहाँ भी थोड़ा स्नान करके जाता हूँ। तो कहा नहीं, उसमें पानी में स्नान नहीं करना है, क्यों होगा तो पूरा बदन में आपका खुजली हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा थोड़ा पानी को तो मैं तीर्थ के रूप में लूँ। उन्होंने कहा लोगे तो मर जाओगे, इतनी उसमें जहर है। तो फिर मैंने खाली बोतल से पानी भर के और मैंने संकल्प किया कि जब मैं वापस जाऊंगा मद्रास, करुणानिधि को बोतल दूंगा कि पढ़ के इसको पी करके अपना निष्ठा को निभाइए। तो ये देखिए, अपने रामचंद्र जी जुड़े हुए इतनी कहानियां। रामचंद्र जी की बुराई करते करते एक दिन जब मैं पार्लियामेंट में मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक दिन कहा कि ये राम सेतु, तो करुणानिधि बाहर मद्रास में चिढ़ गए। उन्होंने बयान दिया ये कौन स्वामी होता है इसको राम सेतु कहने के लिए, इसका नाम तो आदम्स ब्रिज है, ये कौन राम ने बनाया? कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको डिग्री मिली? तब दूसरे दिन करुणानिधि बीमार हो गए। मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने राम की बुराई की इसलिए बीमार हो गए, परंतु उनकी हॉस्पिटल में उनको दाखिल करना पड़ा। और जिस हॉस्पिटल में उनकी प्रवेश हुई उसका नाम था रामचंद्र मेडिकल हॉस्पिटल। तो मैंने चिट्ठी लिखकर कहा कम से कम MBBS तो है रामचंद्र जी को। तो ये राम की बुराई करने की ये मंशा क्यों है? क्योंकि वो प्रतीक है। उनके आचरण की हम नकल करें, उनके मूल्यों को हम नकल करें, उनकी कहनी हुई बातों पर करें, उन्होंने जो किया उस पर नकल करें, तो हिंदुस्तान एक विराट देश बन जाएगा। उस विराट देश ना बनना चाहिए, एक हीन भावना हमने में रहनी चाहिए। इसीलिए ये सारा बुराई होते जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक प्रिस्क्राइब हुआ था, रिक्वायर्ड रीडिंग, कंपल्सरी रीडिंग, कोई अमेरिका में एक इंडियन प्रोफेसर ने लिखी थी, अब तो कोर्ट के जरिए उसको हटा दिया है, लेकिन उसमें कहा कि रामचंद्र जी मिथ्या है और सीता देवी जब रावण के नाक से पैदा हुई, ये कैसे कह सकते हैं? परंतु ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था। ये सारी जो है ये है कि हमारी जो इतिहास है उसको खराब करने के लिए। परंतु जहाँ भी आप जाएंगे, किसी भी अध्याय में जाओगे रामायण में, आपको वास्तविकता दिखाई पड़ेगी। राम अयोध्या से निकले, चित्रकूट आए, चित्रकूट से फिर नासिक आए, नासिक से फिर किष्किंधा गए कर्नाटक में, फिर गए रामेश्वरम। ये रूट में आज भी आप जाओगे तो रास्ते में इतने आपको संकेत मिलेंगे कि रामचंद्र जी यहाँ आए। कई जगहों में उन्होंने दिखाया है कि मिट्टी में उन्होंने सीमेंट करके रखा उनके पाँव की फुटप्रिंट, कहा रामचंद्र जी यहाँ थे। एक पुस्तक भी लिखी है
द स्टोरी ऑफ द ब्लू गॉड, एक अमेरिकन ने लिखी है। उसने कहा कि मैंने ये बहुत सुना, तो मैं रामचंद्र जी कहाँ गए जो वाल्मीकि रामायण में लिखी उस जगहों को नोट करके मैं गया, और वास्तविकता यही है। और पहुँचे राम सेतु। राम सेतु में क्या हुआ था, जब वो धनुषकोडी पहुँचे, हम जानते हैं कि हमारी तट के बाद समुद्र में, जिसको आजकल गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, उसमें एक द्वीप है। वो द्वीप का नाम है रामेश्वरम द्वीप। अंग्रेज़ों ने उसको पंबन द्वीप कहा था। उस रामेश्वरम द्वीप समुद्र के बीच में समाप्त होती है धनुषकोडी में। धनुषकोडी में रामचंद्र जी पहुँचे तो देखा सामने समुद्र है, तो उन्होंने सोचा कि नम्रता के साथ समुद्र राजा को पूजा करेंगे और वो कोई रास्ता बना के देंगे। 3 दिन उन्होंने पूजा की, किसी ने, समुद्र राजा ने परवाह नहीं की। तब रामचंद्र जी क्रोधित हुए, उन्होंने अग्नि बाण निकाली, कहा कि अच्छा, इनको हमारे विनय और हमारी प्रार्थना पसंद नहीं है, तो फिर मैं दिखाता हूँ कि विराट रूप कैसी है। तो उन्होंने वो बाण निकाली, तब समुद्र राजा ऊपर आए। मत करिए, आपकी क्रोध के कारण ये सारा जो जीवा है, जो मछलियाँ हैं, सब मिट जाएंगे। आपको पुल चाहिए ना, पुल के लिए पानी के नीचे एक रिज है इस तरफ, उस रिज पर आप पत्थर रखिए, वो पत्थर आपको बहुत मिलेंगे तट के किनारे, और उसको ला करके रखिए और आपके लिए एक सेतु बन जाएगी। तो इसी तरीके से बनी, और उसमें ये भी राम वाल्मीकि में कहा जा रहा है कि ये पत्थर है, ये पत्थर नहीं था, इसको पानी में छोड़ने से तैरने लग गया। तब हनुमान जी परेशान होने के बाद फिर उन्होंने राम की नाम लिखी, फिर वो जमा सेतु के ऊपर। आज भी आप जाओगे वहाँ, और विश्व हिंदू परिषद ने इसका प्रमाण दिया, जब उन्होंने एक पत्थर निकाला, राम जो ढीला पड़ा हुआ था उसको निकाला राम सेतु से, और देश भर में वो ले गए थे ये दिखाने के लिए कि वो पत्थर तैर रही थी, क्योंकि वो पत्थर नहीं था, वो मछलियों की हड्डी, ये जो शंख होते हैं, उस सब का धीरे धीरे जो समय के कारण जुड़ जाती है, वो है, उसको कोरल कहते हैं, कोरल रॉक्स, पत्थर नहीं कहते। और वो इस तरीके से बनी हुई है, मिट्टी से नहीं बनी है, पत्थर से नहीं बनी है, और ये कोरल आज भी वहाँ दिखाई पड़ती है। और उस पानी के नीचे जाओगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि समुद्र के नीचे से एक रिज निकलती है, और उसके ऊपर पत्थर रखे गए। वो जो रिज निकलती है वो पानी के ऊपर नहीं आती है, पानी से थोड़ी नीचे रहती है, और उसकी जो बाकी है उसको पत्थर डाल करके उन्होंने सेतु बनाया है। तो ये सेतु को तोड़ने के लिए कितने लोग लग गए, सोनिया गांधी, डीएमके के लोग सब लग गए थे। क्यों? कि प्रतीक है, असेतु हिमाचलम, ये हमारी पहचान होती थी, सेतु से हिमालय तक। तो ये हमारे देश की प्रतीक को खराब करने के लिए करुणानिधि ने भी कहा था एक बार एक मुस्लिम डेलीगेशन को कि बीजेपी ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद तोड़ा ना, मैं आपके लिए राम सेतु तोड़ के दूंगा। अब तो कोई टूटा है तो राम, करुणानिधि टूटा है, राम सेतु तो वही है। कोर्ट ने मुझे स्टे ऑर्डर दी है, और अब डॉक्टर पचौरी की कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। उसने कहा कि ये सारा बर्बाद हो जाएगा, हमारे सारे पानी दूषित हो जाएंगे यदि ये प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करेंगे। तो आगे दिनों में हो सकता है, मई में, हो सकता है जुलाई में, आपको सुप्रीम कोर्ट से फैसला मिलेगी कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट रद्द हो गई है और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाएगा। इसके बाद सरकार की
दायित्व होगी कि आपके लिए व्यवस्था करें वहाँ जाने के लिए, ताकि आप पार करके जा सकते हैं। अभी मैं श्रीलंका गया था तो वहाँ मुझे राष्ट्रपति ने बताया, राजपक्षा ने, कि ये जो राम सेतु है ये तो हमारा भी परंपरा है, और हमने श्रीलंका में 32 जगहों को अब टूरिस्ट सेंटर बना दिया। कैसे? रावण की महल को बना दिया। संजीवनी पहाड़ जो लाए थे हनुमान, वो भी वहाँ खड़ा है। देखने से दिखता है कि ये एक अभूतपूर्व पहाड़ है, क्योंकि वहाँ के जो पहाड़ हैं वैसे ऐसे नहीं है। तो इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि श्रीलंका टूरिस्ट डेवलपमेंट के लिए रामायण के जरिए इसको लेकर के उन्होंने इसको प्रतीक बनाया है। तो आज मैं ये कहूँगा कि अस्मिता का परिभाषा आप समझ लीजिए। ये सारी जो मैं बता रहा हूँ उससे क्या निकलती है कि भारत देश का एक अस्मिता है। वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि 1947 में जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनी है वही अस्मिता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या होता है? आपको एक पासपोर्ट मिलती है, पासपोर्ट से आपकी अस्मिता बन जाएगी। इस देश की संस्कृति, पुरानी संस्कृति से हमारी क्या संबंध है? इतनी यानी अटूट संस्कृति है, बाकी सब जगहों में टूट गए। देखिए इस संस्कृति की शक्ति कि मुसलमान जब ईरान की पर आक्रमण किया, उन्होंने इसकी कब्जा की, अपने राजाओं बादशाहों को बनाया। 15 साल में ईरान को 100% मुसलमान बना दिए उन्होंने। मार काट किया, जोत भी किया, जबरदस्ती किया। वहाँ पहले जो आजकल यहाँ आप लोग पूना और बम्बई में जानते हैं, पारसी लोग थे, अग्नि की पूजा करते थे। लोग कहते हैं कि वो वहीं से आए हैं, इंडिया से आए हुए लोग हैं। वैसे रामायण में कैकेयी तो ईरान से ही थी, और जब राम को वनवास भेजने की फैसला हुई तब भरत क्या कर रहे थे? वो ईरान के गवर्नर थे, वहाँ थे, उनको वहाँ से बुलाना पड़ा। तो ये ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन जो अग्नि की पूजा करती है, उस वहाँ के लोगों को 100% उन्होंने काट बांट के दबा करके उस देश को 100% मुसलमान बना दिया। बगल में मेसोपोटामिया, बेबीलोन, उसको भी उन्होंने कब्जा करके, मुसलमान ने आक्रमण करके कब्जा किया, और उन्होंने उसको 17 साल में 100% मुसलमान बना दी। और इजिप्ट, जिसको हम पुराने दिनों में मिस्र कहते थे, उसको भी कब्जा की और 21 साल में 100% मुसलमान बना दी। क्रिश्चियन लोग यूरोप गए, उन्होंने 50 साल में यूरोप को 100% क्रिश्चियन बना दी। लेकिन हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमानों ने राज किया, 200 साल क्रिश्चियन ने राज किया अंग्रेज़ों के ज़रिए। लेकिन आज भी हम 83% हिंदू है। इससे क्या अर्थ निकले? क्योंकि हम लड़ते रहे। राणा प्रताप हो या शिवाजी हो, हार में वीरता राणा प्रताप और विजय का हमारे सिंबल शिवाजी। रानी झांसी, परवाह नहीं की हम लोगों ने कि कोई जीता हारा, पहले है कि साहस किया कि नहीं। अब कहीं भी जाए, तमिलनाडु में चले जाइए, वहाँ वीर कौन है? कट्टाबोमन, जिसको अंग्रेजों ने फांसी दिया था, उसको हम वीर मानते हैं। कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा, वो भी जीती नहीं, परंतु वो लड़ी, उसको वीर मानते हैं। हमारे विजयनगरम की
साम्राज्य 300 साल चली हमारे देश में, उसकी जो जमीन अधीन थी वो आसाम तक थी, मुगलों से ज़्यादा थी। अकबर से औरंगजेब सिर्फ 150 साल, विजयनगरम 300 साल, ज़्यादा जमीन अधीन हिंदुस्तान का। लेकिन हिस्ट्री, हमारे इतिहास के पुस्तकों को पढ़ो, उसमें एक एक चैप्टर होगा, एक एक अध्याय होगा एक एक मुगल बादशाह के लिए। लेकिन विजयनगरम के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ होगा कि दक्षिण भारत में एक साम्राज्य थी जिसका नाम था विजयनगरम। तो ये उल्टा सुल्टा करके हमारे दिमाग को ये कर दिया। आर्यन द्रविडियन, आर्यन आए थे यूरोप से, द्रविडियन यहाँ थे, उनको मार मार के दक्षिण भगाया। ये आर्यन द्रविडियन थ्योरी तो बिल्कुल बकवास है। अब तो जेनेटिक थियोरी के अनुसार भी ये साफ है कि हम सब एक हैं, हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम मराठी हो या उत्तर प्रदेशी हो या कश्मीरी हो और मद्रासी हो, हम सब एक हैं। हम तमिल हो, हम सिनाला हो, हम एक ही डीएनए के हैं। सिनाला आए थे बंगाल और उड़ीसा से, और तमिल लोग यहाँ से गए थे, तमिलनाडु से। कोई फर्क नहीं, हम एक ही देश हैं। तो इसीलिए आज हमें ये अपने जब अस्मिता की बात करते हैं कि हम एक हैं, इसको हमें सोचना चाहिए। बटे हुए हैं वर्णा में, बटे हुए हैं जाति में। क्यों? वरना तो कभी जन्म से नहीं था। ऋषि भृगु ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि वरना जो है वो एक सत्ता की विकेंद्रीकरण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सत्ता के 4 आयाम हैं, विद्या या ज्ञान, शस्त्र, धन और जमीन। और ये चारों को ऐसा बांट देना चाहिए कि किसी के पास एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जिसके पास ज्ञान है उसके पास हथियार नहीं होंगे, शस्त्र नहीं होंगे, उसके पास धन नहीं होगा, उसके पास जमीन नहीं होगा। और इसी प्रकार से जो क्षत्रिय हैं उनके पास शस्त्र होगा, लेकिन नीति बनाने के लिए जो ज्ञानी हैं उनके पास जा करके, उनके पांव धो करके, उनसे नमस्कार करके उनसे यह ज्ञान मांगनी चाहिए। तो आज मैं यही कहूँगा कि बांटने के लिए बहुत ढूंढे जा सकते हैं, परंतु उसमें कोई अस्तित्व नहीं है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। आज हमें यही सोचना चाहिए कि हम एक कैसा होंगे। उसके लिए एक सही इतिहास पढ़नी चाहिए। द्राविड़ शब्द को शंकराचार्य ने एक संधि से तैयार किया। जब वो उत्तर भारत गए शास्त्रार्थ करने के लिए, मंदन मिश्रा से मिले, तो तब मैं उसको पूछा गया कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं द्राविड़ शिशु हूँ। शिशु माने बच्चा, और द्राविड़ा माने जहाँ 3 तट जुड़ते हैं, जहाँ 3 समुद्र जुड़ते हैं। त्रिविध माने इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। दक्षिण भारत को द्राविड़ कहते हैं। उसको दूसरे समुदाय कैसे बना सकते हैं? उसको ब्राह्मण गैर ब्राह्मण में कैसे बांट सकते हैं? इसमें भी मैंने एक बार करुणानिधि को पूछा कि हमारे उस समय एक क्रिकेट कैप्टन थे राहुल द्रविड़। मैंने कहा वो क्या आपका जात का है? वो तो नागपुर से आया है, कन्नड़ का भाषा का है, ब्राह्मण कहलाया जाता है। द्राविड़ माने दक्षिण, परंतु इसको अंग्रेजों ने आर्यन माने सभ्य व्यक्ति। आर्यन शब्द है ही नहीं हमारे वेद में, आर्या है पर आर्यन नहीं है। तो ये अस्मिता बनाने में, यानी हमें बांटने में कोशिश की जा रही है। हम सब अपने को अलग अलग माने बन जाएं और आपस में लड़ते रहें। ये जो बांधने की है, इसको हमें करना है। राम जन्मभूमि का अभी जिक्र हुआ। मैं आपको
एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी चाहता हूँ। चंद दिनों के पहले सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर के साथ मेरी भेंट हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने सुना है कि सऊदी अरेबिया में आप सड़क बनाने के लिए, अपने राजाओं के लिए, महल बनाने के लिए मस्जिदों को तोड़ते हैं, ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा क्यों? कहा कि मस्जिद कोई धार्मिक स्थान नहीं है, मस्जिद नमाज पढ़ने का एक सुविधाजनक जगह है, उसको कहीं भी रख सकते हैं। नमाज पढ़ना है तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, एरोप्लेन में भी पढ़ सकते हैं। तो ये है मस्जिद का वास्तव अस्तित्व। चर्च का भी ऐसा ही है। अमेरिका में चले जाइए, विश्व हिंदू परिषद ने अनेक चर्चों को खरीदा है, जिसमें इन्हीं ग्राहक आने के लिए बंद कर दी, वो चला नहीं सकते। विश्व हिंदू परिषद ने उसको खरीद करके मंदिर बनाया। मैंने वहाँ का मैंने क्रिश्चियन से पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता है? तो उन्होंने कहा क्यों बुरा लगेगा? जब क्रॉस हटाई जाता है, जब क्रॉस को हटाया जाता है चर्च से, वो फिर बिल्डिंग बन जाता है, वो बिल्डिंग से और कुछ नहीं है। हमारे देश में मंदिर को कभी ऐसा हम सोच नहीं सकते, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पूजा जो होती है, उसके माने भगवान उस मूर्ति में आ गए। उसके बाद मालिक है भगवान। हम ट्रस्टी हो सकते हैं, हम मालिक नहीं हो सकते, तो ट्रस्टी बन सकते हैं। तो मंदिर एक बार बन जाए प्राण प्रतिष्ठा पूजा के अनुसार, वो सदा के लिए मंदिर रहेगी, वहां पूजा होगी या ना होगी, ये वास्तविकता है। और इसीलिए राम मंदिर तोड़ करके आपने मस्जिद बनाया, दूसरी जगह मस्जिद बना के दे देंगे, लेकिन वहां राम मंदिर बनेगा, क्योंकि वो राम का मंदिर है, इसीलिए वो बनेगा। और वही वृंदावन में भी कृष्ण का, वही काशी विश्वनाथ के लिए भी ये होनी चाहिए। एक सही विराट हिंदू की सरकार बनेगी तो ये सरकार कर सकती है। मैं नहीं कहता हूं कि हम अपने हाथ में हथौड़ा यानी हथियार लेकर के किसी मस्जिद को जाके तोड़े, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं ये सरकार के पास अधिकार है, और मुसलमान को भी समझाना चाहिए। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को कि हम आपको अपने परिवार के साथ जोड़ सकते हैं, यदि आप ये मान लें कि आपका पूर्वज हिंदू है, और मैं ये इसको मैं डीएनए से सिद्ध कर सकता हूं। किसी मुसलमान का खून दीजिए, या खून की जरूरत नहीं है, बाल का भी सैंपल दीजिए, मैं दिखा देता हूं कि उसका डीएनए वही है जो हिंदू का है। तो क्यों शर्म आनी चाहिए ये स्वीकार करने के लिए कि मेरा पूर्वज हिंदू है? पद्धति बढ़ जाए, बदल जाए, उपासना पद्धति बढ़ जाए, बदल जाए, लेकिन संस्कृति तो नहीं बदलती। मुसलमान ने जो भी योगदान दिया ठीक है, परंतु आखिर में इस देश का मूल धारा तो हिंदू ही रहेगा। गंगा में इतने नदियां जुड़ते हैं, परंतु नाम तो गंगा ही रहता है, उसका नाम तो बदलता नहीं है। यह है अस्मिता हमारी, और इस अस्मिता को कैसे और शक्तिशाली की जाए, कैसे और उसकी आधार को मजबूत की जाए, इस पर सोचना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपको समझना चाहिए आपकी शत्रु कैसे है। मैं मुसलमान का बुराई कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी प्रशंसा करूंगा कि उनका दिमाग साफ है। ये हिंदू का दिमाग जो है वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, उलझन में है। जिस दिन हिंदू का दिमाग ठीक हो जाएगा, मुसलमान भी ठीक हो जाएगा। वो मोहम्मद ने उनको सिखाया है। जहां वो मेजॉरिटी में है, मुसलमान किसी को बख्शेगा नहीं। वहां सऊदी अरेबिया में मंदिर बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। दिवाली मनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा करने देंगे? नहीं देंगे। पॉकेट में रामचंद्र जी का फोटो रख के नौकरी में जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, और सजा मिलेगी करोगे तो।
उनका दिमाग साफ है। यहाँ इस्लाम और कुछ नहीं, ना चर्च होगा ना मंदिर होगा। इसी प्रकार से जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं है, परंतु जो मेजॉरिटी में है वो तगड़े हैं, तो मुसलमान कुछ भी मानने के लिए तैयार है। ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कोई मुसलमान विरोध करता है? एक बार एक मुल्ला ने विरोध किया, कहा कि नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं है तो फिर दूसरा देश जाओ, यहाँ तो यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा दिन और सारे मुसलमानों के संगठन ने बयान दिया कि ये मुल्ला पागल है, हमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पसंद है। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहाँ भी मुसलमान नहीं विरोध करते, परंतु हिंदुस्तान में विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पिलपिला है, रसगुल्ला है, हमारे ठोस नहीं है, विराट नहीं है। हमारी इस बात को साफ रखने के लिए हमें हिम्मत नहीं है, हमें हीन भावना है, और ये हीन भावना आ जाती है। मैंने कई जगहों में लोगों से कहा है कि ना हमारी संख्या ना हमारी शक्ति से ये देश बनेगी, हमारी देश की मंशा, हमारी जनता की मंशा, हमारी लोगों की मंशा से बनेगी। एक विराट हिंदू खड़ा होगा तो इस देश की मंशा बनेगी, नहीं तो 1000 बकरी एक जगह में खड़ी है, संख्या तो बकरी के पास होगी जब एक शेर आएगा, लेकिन एक शेर को देखकर सारी बकरी भागेंगे क्योंकि उनकी मंशा वैसी है। सर्कस के अंदर तगड़े सिंह होंगे और एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर आकर के उस सिंह को कहेगा ऊपर चढ़ो, पांचों पांच ऊपर चढ़ेंगे मेज के ऊपर। एक एक के पास इतनी ताकत है कि वो उस रिंग मास्टर को खत्म कर सकता है, परंतु नहीं करता है क्योंकि उसको जब वो छोटा था, वो सिंह उस समय से इसको तैयार की गई है कि आज्ञा मानना है, तो आज्ञा मानना वो स्वाभाविक समझता, अपनी ताकत नहीं जानता है। मुझे ये जब लोग पूछते हैं कि मनमोहन सिंह सोनिया का इतनी बात क्यों सुनता है, प्रधानमंत्री के पद में बैठा इतनी बड़ी शक्ति है, मैं कहता हूं वो भी सर्कस का सिंह है, आज्ञा मानना ही जानता है। तो मैं यही कहता हूं कि आज बनना है तो एक विराट हिंदुस्तानी बनना है। मैं तो कहता हूं मुस्लिम क्रिश्चियन दोनों को अपने साथ पारिवारिक रिश्ता रखने के लिए तैयार है, यदि ये मान ले कि उनका पूर्वज हिंदू है। क्रिश्चियन तो मानने के लिए तैयार है। मुल्ला मस्जिदों में बैठे मुल्ला लोग, उनको डर है कि एक दिन मुसलमान ये मान लेगा तो इतनी निकटता हो जाएगी कि वो कल धर्म बदल देगा, वो हिंदू बन जाएगा। तो इसीलिए उनको अकेला रखने के लिए वो कहते हैं नहीं, आपका रिश्ता है इंटरनेशनल इस्लामिक मूवमेंट। परंतु हमारी परीक्षा आने वाली है, हमें तैयार आज से ही होना है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं बता रहा हूं कि 1 साल 1.5 साल के अंदर तालिबान की सरकार बनेगी। पाकिस्तान में बनेगी तो अफगानिस्तान में बनेगी, अमेरिका वहां से निकल जाएगी। वो कहेंगे जाओ जाओ जन्म में जाओ, हमें क्या है, हमने जितना त्याग करना कर दिया है। लेकिन असर होगा हमारे ऊपर। मैं आपको कहता हूं कि आप तालिबान की जो लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है कि हिंदुस्तान अधूरा इस्लामिक इतिहास है। क्यों? क्योंकि बाकी जगहों में हमने 100% मुसलमान बनाई, इस देश में नहीं बना सके, इसको पूरा करना है। जहां भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान मेजॉरिटी में है और सरकार में है, देखो हिंदुओं की हाल क्या है। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर भेज दिया है और वो कैंप में है, वापस नहीं जा सकते। हमारी सरकार भी हताश होकर बैठी है। छोटी छोटी जगहों में देख सकते हैं आप, जाकर केरल में मल्लापुरम में देखो,
तमिलनाडु में एक छोटा, तमिलनाडु में कुल मिलाकर के मुसलमान 5% है, परंतु जहाँ भी टाउन पंचायत में वो मेजॉरिटी में है, उनका दिमाग दूसरा है। तो इसीलिए आज हमें संगठित होना है। मुस्लिम तुष्टीकरण कहने से क्या फायदा है? वो संगठित होकर वोट डालते हैं, तो हमारे नेता भी चापलूस होकर के उनके पीछे भागते हैं। एक बात दिखा दो हिंदू कि हम इकट्ठा वोट डालेंगे जो हिंदुत्व के लिए बोलेगा, कल इतिहास बदल जाएगी हमारी देश के। मैं नहीं चाहता हूं सब हिंदू वोट डाले। हम तो 83% है, 40% डालेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मिल जाएगी। 40% ही डाले, आधा हिंदू, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनमें से आधा लोग हमारे एक पार्टी को दे दें जो हिंदुत्व के लिए साफ साफ बोलने के लिए तैयार हो, और मैं कहता हूं कि इतिहास बदल जाएगी। सब चीजों के लिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं यदि सरकार अपने हाथ में होगी। 370 धारा को हटाना चाहिए, उसके लिए पार्लियामेंट की वोट की जरूरत नहीं है। घर में जाकर कॉन्स्टिट्यूशन है पढ़िए, 370 लिखा है कि राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन से हट सकती है। एक धारा है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए पार्लियामेंट की वोट की आवश्यकता नहीं है, उसको रद्द करने के लिए, उसको मिटाने के लिए, वो है 370 धारा। बिकॉज वो टेम्पररी था, उसको परमानेंट कर दिया हम लोगों ने, यानी अपने व्यवहार से उसको परमानेंट करते हैं। परंतु आज भी एक ही कोई विराट सरकार बनेगी, सिर्फ राष्ट्रपति को बताना होगा कि निकाल दो नोटिफिकेशन, 370 धारा चली जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, उसके लिए कानून बनाने की बात है।